कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड येजिन के बचपन से होती है। येजिन बताती है कि उसकी माँ अक्सर शराब पीकर उसे मारती थी, इसीलिए वह उनसे बचने के लिए बाथरूम में छुप जाती थी। यह सब उसके पिता दूर से देख रहे होते थे, लेकिन उन्होंने उसे बचाने की कभी कोशिश नहीं की। एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को नींद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। येजिन पास खड़ी होकर ये सब देखती है। पिता उससे कहते हैं कि अगर कोई उनसे पूछे कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसे यह बोलना है कि उसकी माँ का पैर सीढ़ियों से फिसल गया। येजिन जब उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिरती है तो अपनी माँ के पास जाकर उसे देखती है। वह देखती है कि उसकी माँ जिंदा हालत में है, तड़प रही है, पर वह उन्हें देखकर वापस चली जाती है। उसके पिता अभी प्रेजेंट टाइम में येजिन एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वह अपने काम के लिए कई लोगों के करीब गई है, जबकि सच यह है कि उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। फिर भी उस पर 2 मर्डर के इल्ज़ाम लगे हुए थे और लोग उसे साइको भी समझते थे। फिर कहानी उसके स्कूल टाइम में पहुंच जाती है। स्कूल के बच्चे टीचर का बर्थडे मना रहे हैं। तभी पता चलता है कि उस टीचर को अफेयर की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। येजिन टीचर से कहानी कहती हैं कि वह एक गरीब घर से है, फिर भी उसने उन्हें खुश करने की कोशिश की। इसके बाद डिबेट क्लास में तैयारी शुरू होती है, जहां याजुन, सियोंगो और येजिन साथ में काम करते हैं। येजिन कहती है कि वह एक टीम है और स्क्रिप्ट मिलकर लिखनी चाहिए, जिससे सियोंग को चिढ़ होने लगती है। योजुन येजिन के घर आता है और वहीं सो जाता है। उसे एक पुराना सपना आता है और उसकी आँख खुल जाती है तो वह येजिन की गोद में होता है। बाद में येजिन को अपने नोट्स में एक लव लेटर मिलता है। यजुन सियोंग से बताता है कि डीबेल क्लास में वापस आने से मना कर देता है। लेटर देखकर लगता है कि वह सियोंग की तरफ से है और येजिन उसका रिप्लाई लिख रही है। अगले दिन येजिन को पता चलता है कि डिबेल क्लास से निकाल दिया गया है क्योंकि पूरे क्लास में अफवाह फैल गई है कि वह अनाथ है। सियोंग उस पर तरस खाती है और उसे लेटर देती है, जिसमें लिखा होता है कि सियोंग बुरी लड़की है और कोई उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद सियोंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि डिबेल से टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसी दौरान जियेन जेहू से संपर्क करती है। उसे पता चलता है कि येजिन और जेहू 1 महीने पहले ही मिले थे। यह येजिन जेहू को चोरी करते देख लिया था और किसी को न बताने के बदले उसकी मदद की थी। दोनों मिलकर बच्चों से पैसे मांगते हैं। जेहू को दोस्त उसकी डायरी लिख देता है और सियोंग को पता चल जाता है कि जेहू चोरी करता है। आगे चलकर पता चलता है कि जेहू के पिता उसे मारते पीटते थे। सियोंग येजिन और जेहू को साथ देख लेती है। सियोंग येजिन और जेहू को साथ देख लेती है और येजुन दूर से सब देख रहा होता है। येजुन सियोंग से कहता है कि वह येजिन से दूर रहे क्योंकि वह नहीं चाहता कि सियोंग येजिन जैसी बन जाए। इसके बाद येजिन, यजून और जेहू मिलकर सियोंग को चोरी के केस में फंसा देते हैं। सारे सबूत सियोंग के खिलाफ होते हैं और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर येजिन सियोंग को बताती है कि उसकी टीचर का अफेयर उसके पिता के साथ था और कहती है कि उसकी ज़िंदगी की पहली डियर एक्स उसकी माँ थी, जिससे उसने सबसे पहले छुटकारा पाया था। यह कहकर वह सियोंग को हग करती है। इसके बाद येजिन अपनी माँ की मेमोरियल पर जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ के मौत के बाद सोंगयू उसे, जो कि उसके पिता थे, एक अमीर औरत के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अब यही उसकी माँ है। वहीं उसकी मुलाकात योजुन से होती है। सोंगयू चाहता है कि योजुन को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए क्योंकि वह जानता था कि येजिन अपनी माँ की तरह साइको है। प्रोजेक्ट में सोंगयू स्कूल आता है, लेकिन
यजून उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। बाद में एक इंटरनेशनल कंपनी की सीईओ येजुन को एक्ट्रेस बनने का ऑफर देती है, लेकिन वह मना कर देती है। दूसरी तरफ जेहू गलती से अपने पिता को चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। जेहू सब कुछ यह येजिन को बताकर सरेंडर करने चला जाता है। समय बीतता है, येजिन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। जेहू को सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है। सोंगयू जुए के सब कुछ हार कर स्कूल आता है और देखता है कि यजून और येजुन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। यजून अपने दादाजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगता है और वादा करता है कि वह एक पार्ट टाइम जॉब करके लौटा देगा। इसके बाद येजुन को पता चलता है कि यजून के पिता असल में मरे नहीं हैं, बल्कि ड्राइवर थे जो कि विदेश भाग गए थे। यह जानकर येजिन हान को ब्लैकमेल करती है। एक झगड़े के दौरान हान येजिन को बाथटब में डुबोने की कोशिश करती है। येजिन खुद को बचाकर बाहर से कूद जाती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वह नहीं मरेगी। इसके बाद कहानी जंगो में एंट्री से आगे बढ़ती है, जो पहले बेसबॉल प्लेयर था और अब वह कैफ़े चलाता है। जंगो येजिन की केयर करता था। एक स्टॉकर येजिन को परेशान करने लगता है। जंगो उसे सेफ्टी के लिए बेसबॉल बैट देता है। एक दिन योजिन अपने पिता सोंगयू को घर बुलाती है और वही टोपी पहनाती है जिसे स्टॉकर की होती है। जब सोंगयू पैसे नहीं पाकर गुस्से में योजिन को मारता है, तब जंगो वहां पहुंच जाता है। दोनों की लड़ाई होती है और जंगो सोंगयू को मार देता है। उसे स्टॉकर समझकर योजिन पुलिस को कॉल करती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अगले दिन जंगो गिरफ्तार हो जाता है। अस्पताल में योजिन पुलिस को बताती है कि मर्डर जंगो ने किया है और जंगो कहता है उसने स्टॉकर समझकर मारा था, लेकिन सच यही होता है कि उसे इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक येजिन खुद है।